नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में सरकार किसकी हो ये तय करते हैं मतदाता, हम आप आम लोग। लेकिन व्यवस्था किसकी हो, सिस्टम किसका हो, ये हम आप नहीं तय कर सकते। और ये 75 साल से ये सिलसिला चल रहा है। सरकार कोई तय करता है, सिस्टम कोई बनाता है। और इस बात से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। अगर अंतर पड़ता है, अगर उसका महत्व है, तो इस बात का कि सिस्टम किसका है। तो सरकार बेबस नज़र आती है इस सिस्टम के सामने, और इस सिस्टम को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, बदला नहीं जाएगा, तब तक सरकार बदलने का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो हासिल नहीं होने वाला। तो सरकार बदलने के साथ साथ नज़र होनी चाहिए कि सिस्टम भी बदलना चाहिए। सिस्टम कैसे बदलेगा, वो तो सरकार बदल सकती है। तो सरकार कैसे बदलेगी? सरकार पर दबाव से, जन दबाव से। जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं उनको एक्सपोज करने से, उनके बारे में जो बातें हैं उनको सामने लाने से, बताने से कि किस तरह से वो देश का, समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो उसका एक संदर्भ है मोपला नरसंहार। केरल के मालाबार के मोपला नरसंहार की बात 25 सितंबर 1921। ऐसा नहीं कि इसी दिन हुआ, अगस्त से सितंबर तक चलता रहा और हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। आधिकारिक जो फिगर्स हैं, उनके ऑफिशियल फिगर्स, उनके मुताबिक 10,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, मारे गए, और 1 लाख हिंदू वहाँ से पलायन कर गए। उसके अलावा कई हज़ार, अब उसकी संख्या बताना मुश्किल है, कितने हज़ार आसपास के ज़िलों को मिलाकर जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, गोहत्याएँ कराई गई, और उसके अलावा उनको प्रताड़ित किया गया। ये सारा इतिहास हमको 75 साल से, क्या बल्कि अब तो 100 साल के ऊपर हो गए। इसी 25 सितंबर को जो है 101 साल हो जाएंगे, मतलब 101वीं बरसी होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इतिहास से, इस तथ्य से कैसे वंचित रखा गया, कैसे इसको छिपा कर रखा गया। इसका एक संदर्भ और है कि क्यों हुआ ये मोपला विद्रोह, और उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बनती है खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन जो खलीफा के, कैलिफेट की स्थापना के लिए था, टर्की में ख़त्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसके लिए, उसको स्थापित करने के लिए भारत में आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने जिस विश्वास और जिस दृढ़ता के साथ इस आंदोलन का समर्थन किया, उसको देखकर जो है मुसलमान भी भौंचक्का रह गए कि वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। उस खिलाफत आंदोलन का नतीजा ये हुआ, और खिलाफत आंदोलन पर केवल डॉक्टर अंबेडकर नहीं, देश के तमाम बड़े लोगों ने बोला। एनी बेसेंट ने कहा कि हमने खिलाफत का राज देख लिया। मोपला विद्रोह के बाद उन्होंने कहा था कि देख लिया, हम भारत में ऐसा राज फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की गांधी जी को, लेकिन गांधी जी को क्या लगता था? उनको लगता था कि इसका समर्थन करके हम आम मुसलमान, भारत के आम मुसलमानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है एकजुट कर सकते हैं। हुआ ये कि वो एकजुट तो हुए, लेकिन काफिरों के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगज़ेब के बाद हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा मन में थी, मुसलमानों के, जो दबी हुई थी, जो उस समय तक एक तरह से कहिए कि हाइबरनेशन में थी, वो बाहर फूट कर आ गई। काफिरों के खिलाफ, यानी हिंदुओं के खिलाफ जो एकजुटता है मुसलमानों की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई खिलाफत आंदोलन ने। और उस खिलाफत आंदोलन का ही नतीजा हुआ मोपला का नरसंहार। जब मुसलमानों को लगा कि हम लड़कर ब्रिटिश साम्राज्य को हरा सकते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं, और इस्लामी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, तो इसलिए काफिरों की यहाँ ज़रूरत नहीं। इस्लामी राज्य में काफिर क्या करेंगे? उनको तो जीने का अधिकार है नहीं, मूर्ति पूजा करने वालों को जीने का अधिकार है नहीं, ये इस्लाम कहता है। तो वो अपने धर्म के मुताबिक कर रहे थे। यही बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने इस बात
के लिए आलोचना तो की, मोपला में जो नरसंहार हुआ खिलाफत आंदोलन के लोगों ने किया, कहा कि उन्होंने हिंसा का पालन नहीं किया, इसकी उन्होंने आलोचना की। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो बात कही, खिलाफत आंदोलन के इन नर पिशाचों के लिए कहा कि देश में सबसे बहादुर लोग हैं ये, और ये कहा कि हिंदुओं को इसे बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जो लोग हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने धर्म के मुताबिक कर रहे हैं। यहीं से गांधी जी के प्रति हिंदुओं के मन में एक जो विद्वेष पैदा हुआ, एक जो नाराज़गी पैदा हुई, वो शुरुआत यहीं से हुई। बहुत से कारण थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन मोपला नरसंहार पर उनका जो बयान था, उनका जो कथन था, उससे बहुत लोग चकित हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये अनडिस्क्राइबेबल है, कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि गांधी जी इस नरसंहार का कैसे समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने खिलाफत आंदोलन के समय भी उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने। हालांकि गांधी जी ने बाद में स्वीकार किया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके उन्होंने भूल की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। तो मोपला विद्रोह के बारे में किसी को पता न चले, इसका पहले तो इस इतिहास को दबाने की कोशिश हुई। जब जो कुछ सामने आया उसको दूसरे रूप में सामने आने दिया गया। क्या कहा गया? ये ज़मींदारों के खिलाफ किसानों और खेतिहर मजदूरों का विद्रोह था। इसको वामपंथी जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने, और जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको जो है एक ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में, और उसको आज तक कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई करती है। शशि थरूर ने अभी एक कार्यक्रम में कहा कि वो इसलिए हुआ क्योंकि ज़मींदार ज़्यादातर हिंदू थे और खेतिहर मजदूर और किसान ज़्यादातर जो है वो मुसलमान थे। इसलिए आपको लगता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ, लेकिन असल में ये खेतिहर मजदूरों और ज़मींदारों के बीच में हुआ था, जो बिल्कुल गलत बात है, सफ़ेद झूठ है। ये इतिहास को दबाने और इतिहास को बदलने, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है। तो इस इतिहास को कोई तो बताने आए। बताने की अलग अलग तौर पर लोगों की ने कोशिशें की हैं। उस समय जो कालीकट के जो ज़िला था, उसके जो कलेक्टर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने उस दिन की घटना का, ये घटना जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, 25 सितंबर 1921, 25 सितंबर 1921 की घटना है। उस एक दिन की घटना सबसे लोमहर्षक थी। 40 हिंदुओं को बांध कर लाया गया, उनके हाथ पैर बांधकर उनको घसीटते हुए लाया गया। 3 को गोली मार दी गई और बाकी जो बचे 37 उनके सर काट के पास में कुआं था, उसमें फेंक दी गई लाशें। और एक बताते हैं, जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, कि इसमें से एक व्यक्ति का सर 2 टुकड़ों में काटा गया। जो स्कल मिले हैं उससे पता चलता है। अब इतना सब कुछ, इतनी बड़ी घटना हो, इस तरह का नरसंहार हो, और उसका इतिहास में जिक्र किस रूप में हो, या तो हो ही नहीं, या हो तो किस दूसरे रूप में हो। ये है सिस्टम, उसने ये किया। लेकिन वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि 25 सितंबर आने वाला है और मोपला जो नरसंहार है उसकी तारीख आने वाली है, उसका संदर्भ वो तो है ही। उसके अलावा उस पर एक मोपला नरसंहार पर एक फिल्म बनाने की हिम्मत की केरल के एक फिल्म निर्माता ने। उनका नाम है राम सिम्हन अबू बकर। ये उनका हिंदू नाम है। वो पहले मुसलमान थे, कभी हिंदू रहे होंगे, उसके बाद मुसलमान बने और फिर मुसलमान से हिंदू बन गए हैं। और उनका जो मुस्लिम नाम है वो है अली अकबर। तो अब आप देखिए, उन्होंने एक फिल्म बनाई मोपला नरसंहार पर। जो कुछ हुआ इतिहास के पन्नों से निकालकर, जहाँ जहाँ से जानकारी मिल सकती थी, रिसर्च करके सब इकट्ठा करके एक फीचर फिल्म बनाई। और फिल्म बनाने के बाद सेंसर बोर्ड के पास गए, केरल के सेंसर बोर्ड के, स्टेट सेंसर बोर्ड के पास गए। वहाँ की सेंसर बोर्ड की जो डायरेक्टर थी पार्वती,
उन्होंने पहले तो इसके फिल्म के रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया। जब उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन किया। केरल का जो स्टेट सेंसर बोर्ड है उसने पास करने से मना कर दिया और इसको रेफ़र कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी राष्ट्रीय जो सेंसर बोर्ड है उसको फिर रेफ़र कर दिया। उस सेंसर बोर्ड ने, राष्ट्रीय सेंसर बोर्ड ने कुछ छोटे मोटे कट्स के साथ कुछ दृश्य काट कर कहा कि हम इसको पास करते हैं, लेकिन हम इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देंगे क्योंकि इसमें हिंसा के दृश्य काफ़ी हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक को इससे कोई एतराज़ नहीं था, उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर उनको रिवीजन के लिए बुलाया गया और रिवीजन में इतने सारे कट हो गए कि उसके बाद उनका कहना है कि वो फिल्म दरअसल ये हिंदुओं के नरसंहार की बजाय ये जो है ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह की फिल्म बन गई। उनसे कहा गया कि आप इसमें से अल्लाह अकबर और जो है नाराए तकबीर का जो नारे हैं उनको कम कर दीजिए। हिंसा के सारे जो धर्म परिवर्तन के, गोहत्या के, हिंदुओं की हत्या के दृश्य हैं, 25 सितंबर 1921 के की घटना के दृश्य हैं, एक इलाके को इस्लामी राज्य घोषित करने का जो जिक्र है, इस सब को हटा दीजिए। तो मालाबार के मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का ये जो कत्लेआम किया, उसकी बात, उसकी चर्चा, उस पर फिल्म आप आज भी नहीं दिखा सकते। ये सिस्टम काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, राम सिम्हन से ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आप अपना नाम जो है वो मुस्लिम नाम रखिए। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। उनका कहना है कि जितने कट लग गए हैं, जितने दृश्य काट दिए गए हैं, उसके बाद ये उनकी फिल्म ही नहीं रह गई। जिस कहानी को लेकर चले थे, जो ऐतिहासिक तथ्य बताने के लिए ये फिल्म बना रहे थे, वो तो पीछे चला गया, वो तो कहीं रह ही नहीं गया। ये कहानी वो बन गई जो वामपंथी इतिहासकार बताते हैं। ये है सिस्टम की ताकत। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, तो अब वो हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आएगा, उनके पक्ष में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इस बात को आप समझिए कि आज भी सिस्टम उतना ही ताकतवर है। 8 साल से उसको बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी जकड़न, उसकी ताकत, उसका हौसला, उसमें जो जीवट है अपने को बनाए रखने का, टस से मस न होने का, उसका उदाहरण है ये मालाबार के मोपला नरसंहार का जो है उसका इतिहास बताने की कोशिश का। सरकार किसकी है बताने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है। वो सरकार इस इतिहास को ज़रूर बताना चाहेगी, लेकिन सिस्टम हावी है। ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सरकार की नाकामी दिखती है, आप मान कर चलिए कि सरकार भी एक सीमा के बाद बेबस नज़र आती, क्योंकि सब कुछ ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं। अर्बन नक्सल्स को जो है ज़मानत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है। क्या करेंगे आप? कानून बना लीजिए, कानून वो सुप्रीम कोर्ट से जो है रद्द हो जाएगा। तो समस्या एक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़ना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश बंद कर देनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। आप देखिए कि 8 साल में कितना परिवर्तन आया है। धीमा है, जितनी हमारी अपेक्षा थी उतना नहीं है, लेकिन इस परिवर्तन की गति आने वाले समय में बढ़ने वाली है। जैसे जैसे जो लोग इसके खिलाफ हैं उनको ये एहसास हो जाएगा कि हम इस सिस्टम को हरा सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका लड़ाई का जो है वो हौसला बढ़ेगा। जो इस सिस्टम को बनाए हुए हैं वो हतोत्साहित होंगे। तो हमारा सारा प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के सिस्टम चलाने वाले हतोत्साहित हों, कमज़ोर हों, बाहर हों। इस देश को और समाज को अगर बचाना है तो ये करना पड़ेगा सरकार बदलने के साथ साथ।
सरकार बदली है हमने, सिस्टम नहीं बदल पाए हैं। तो सरकार और सिस्टम दोनों जब एक हो जाएंगे तब आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।